देख रहे हैं शिवा न्यूज। छात्रों का ब्रेन वॉश कर दंगा करवाने की साजिश कर रहा है मदरसा शिक्षक। अख्तर हुसैन पे जमदा शाही निवासी फजलुर रहमान ने लगाया गंभीर आरोप। अख्तर हुसैन ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को बताया मुस्लिम कौम का विरोधी। मामले को लेकर वॉल्टरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत। मदरसे में तनाव का माहौल। वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम अलमिया जमदा शाही के शिक्षक मौलवी अख्तर हुसैन पर जमदा शाही ग्राम निवासी फजलुर रहमान ने लगाया गंभीर आरोप। पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा गया कि मौलाना अख्तर हुसैन मदरसे के छात्रों का ब्रेन वॉश कर दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं। उस पर मदरसे में शिक्षण कार्य के दौरान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तथ्यहीन जानकारी देकर युवाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया गया। मामले को लेकर वॉल्टरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले को लेकर मदरसा जमदा शाही में तनाव व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदरसा दारुल उलूम अलमिया जमदा शाही के शिक्षक फजलुर रहमान पुत्र अतीकुर रहमान निवासी जमदा शाही ने वॉल्टरगंज थाने को दिए तहरीर में आरोप लगाया कि मदरसा में तैनात सहायक अध्यापक मौलवी अख्तर हुसैन पुत्र इंद्रिश निवासी मोहल्ला विदियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के जीव निवासी की जो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तथा सामाजिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं तथा मदरसे के बच्चों को कट्टरवादी मानसिकता की प्रवृत्ति का बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्या मामला है? जमदा शाही का एक प्रकरण सामने आ रहा है, क्या मामला है? कुछ जमदा शाही में लास्ट वीक यानी 15 नवंबर को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें मुफ्ती मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी देश के अन्य संस्थाओं के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोला, जिसकी पूछताछ के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार लोग गए उनसे कि मतलब ये मदरसे में बच्चों को ये गलत तालीम दी जा रही है, तो उस पर उन्होंने बहाना बना दिया। दूसरे दिन मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जब मुलाकात करने गए तो उन्होंने बच्चों को पहले से प्री प्लान करके रखा था। ये मतलब जो कल मिलने आए थे वो हमको मारने के लिए आए थे। तो बच्चों के साथ मिलके मुझे और शरीफ भाई को ऊपर हमला करवाया, जिसमें शरीफ भाई का चश्मा भी टूट गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हम लोग थाना वाल्टरगंज में गए, लेकिन वहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा एसपी साहब के यहाँ। तो मुफ्ती का क्या कहना है कि बच्चों को जो है बरगलाना और उनसे आतंक फैलाना इस टाइप? बहुत पुरानी आदत है। बच्चों को ब्रेन वॉश करता है, देश के खिलाफ, आबादी के खिलाफ, जो उसके मतलब जो उसको रोक टोक करे उसके खिलाफ गलत शिक्षा दिया जा रहा है। दे रहा है। और बाकी उसके खिलाफ कोई वो नहीं है, हमको उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गलत शिक्षा दे रहा बच्चों को। और इसका जब विरोध करते हैं तो मार पीट है, तो बच्चों को क्रूसित करते उनको ब्रेन वॉश। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि मतलब उनके साथ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख कर कार्रवाई होगी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि विगत 22 दिन पहले उन्होंने मदरसे में बच्चों को एकत्रित कर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से ये आरोप लगाया कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों का ईमान बेचने के लिए दिया। इसके अलावा देश के अन्य प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ बच्चों को भड़काया। तहरीर में कहा गया कि जिस मदरसे में मौलवी अख्तर हुसैन शिक्षण कार्य करते हैं, उसी मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना अनवर, सेवानिवृत्ति सहायक अध्यापक मौलाना कमरे आलम तथा मैनेजमेंट के अनेकों पदाधिकारियों के खिलाफ मदरसे के बच्चों के मन में विद्रोह पैदा करने का उन्माद पैदा किया तथा उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर मैनेजमेंट के पदाधिकारियों, अध्यापकों तथा वहां के स्थानीय निवासियों के विरुद्ध उपद्रव पैदा करने के लिए उत्तेजित किया। क्या मामला है? जमदा शाही का एक प्रकरण सामने आ रहा है, क्या मामला है? कुछ जमदा शाही में लास्ट वीक यानी 15 नवंबर को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें मुफ्ती मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी देश के अन्य संस्थाओं के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोला, जिसकी पूछताछ के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार लोग गए उनसे कि मतलब ये मदरसे में बच्चों को ये गलत तालीम दी जा रही है, तो उस पर उन्होंने बहाना बना दिया।
दूसरे दिन मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जब मुलाकात करने गए तो उन्होंने बच्चों को पहले से प्री प्लान करके रखा था। ये मतलब जो कल मिलने आए थे वो हमको मारने के लिए आए थे। तो बच्चों के साथ मिलके मुझे और शरीफ भाई को ऊपर हमला करवाया, जिसमें शरीफ भाई का चश्मा भी टूट गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हम लोग थाना वाल्टरगंज में गए, लेकिन वहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा एसपी साहब के यहाँ। तो मुफ्ती का क्या कहना है कि बच्चों को जो है बरगलाना और उनसे बच्चों आतंक को फैलाना इस टाइप? इसकी बहुत पुरानी आदत है। बच्चों को ब्रेन वॉश करता है देश के खिलाफ, आबादी के खिलाफ, जो उसके मतलब जो उसको रोक टोक करे उसके खिलाफ गलत शिक्षा दिया जा रहा है। दे रहा है। और बाकी उसके खिलाफ कोई वो नहीं है, हमको उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गलत शिक्षा दे रहा है बच्चों और इसका जब विरोध करते हैं तो विरोध करता है तो बच्चों को क्रूसित करते, उनको ब्रेन वॉश। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि मतलब उनके साथ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख के कार्रवाई होगी। तहरीर के अनुसार उनकी बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। इस ऑडियो को लेकर दिनांक 16 नवंबर को समय करीब 9 बजे सुबह उक्त मदरसे में समाज के संभ्रांत व्यक्तियों एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारियों की मीटिंग बैठाई गई। मीटिंग में जब उनसे ऑडियो के बारे में पूछा गया तो मौलवी अख्तर हुसैन आग बबूला हो गए और 3-4 लड़कों के साथ में हम प्रार्थी व अन्य लोगों के साथ गाली गलौज व मारपीट की तथा जाने से मारने की धमकी दी। तहरीर में कहा गया कि हुसैन इसके अलावा पूर्व मौलवी अख्तर हुसैन के विरुद्ध मस्जिद में दंगा फसाद फैलाने के मामले थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुअंस 478 तहरीर में कहा गया कि इसके पूर्व मौलवी अख्तर हुसैन के विरुद्ध मस्जिद में दंगा फसाद फैलाने के मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुअंस 478 अंतर्गत धारा 147, 148, 452, 336, 323, 504, 506, 427, 34 IPC एवं मुअंस 324, 21 धारा 323, 504, 506 IPC में दर्ज है। हुआ है जिसमें कुछ बच्चों को ब्रेन वॉश करके अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया। इसमें क्या FIR दर्ज है, क्या मामला पूरा सर? थाना वाल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये का ऑडियो थाना अध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वाल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदाशाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सशस्त्र IT एक्ट में, और उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आगे शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगतिशील है। सर, कुछ लोग थाने का घेराव भी किए थे, तो क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? थाने पर कुछ लोग आए थे इस संबंध में, अभी उनके बारे में कोई ऐसी बात, कोई वैधानिक कार्रवाई उस बारे में नहीं की। उनसे बात चर्चा करी गई, उनसे इस बारे में बताया गया और फिर उनको उनके घर विदा कर दिया गया था। सर, बच्चों का ब्रेन वॉश की बात आ रही थी, इसमें किन किन बिंदुओं पर पुलिस किन पहलुओं को लेकर जाँच करेगी? जो प्रथम दृष्टया ऑडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहले किसकी आवाज़ है इस बारे में जानकारी की जाएगी, और दूसरी बात जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज़रूर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या टेरर फंडिंग को लेकर के भी कुछ जांच की बात सामने आई है या जांच की जाएगी? ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ऑडियो में मात्र एक व्यक्ति जो कई अन्य व्यक्तियों के साथ में वार्ता कर रहा है, लेकिन तब भी विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। ठीक सर। मेरा अपना शहर मेरी जिम्मेदारी, वादा नहीं विकास चाहिए। चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार नगर पालिका बुलंदशहर शमीम अहमद हवारी।